कि ये दिल मोहम्मद जो है कौन सा इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, इसने आखिर अलीज़े सहर को किस तरह अपनी तरफ माइल किया और चंद दिनों में ही शादी का बहुत बड़ा ऐलान हो गया। क्या कोई इतना ही पैसा इसके पास है? अच्छा, पहले ये सब्ज़ी बेचा करता था। ये बहुत ही गरीब होता था। तो ये ठेले पर सब्ज़ी अच्छा, बहुत गरीब था, सब्ज़ी बेचता था। ठीक है। ये सब्ज़ी सब्ज़ी बेचा करता था गाँव में जाके, चक्कों में जाके। उसके बाद ये अब व्यापारी बहुत बड़ा बन चुका है भैंसों का, जानवरों का। वो ये व्यापार करता है। जो हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये काफ़ी करोड़पति शख़्स है। ये तीसरी शादी और जो बीवी है वो अभी भी इसके निकाह में है, मतलब कि ये उसने तीसरी शादी की, दूसरी बीवी अभी भी निकाह में दिल मोहम्मद के। जी, बिल्कुल इसके निकाह में, इसके घर में मौजूद है। अगर किसी गरीब घराने का बच्चा या बच्ची ये अपलोड करते जदीद असला की फुटेज, तो फ़ौरी वो उनको हथकड़ियाँ लग जानी बिल्कुल। थी, वो अदालत में पेश हो जाते। उन पर वो बहुत सी बातें और ताने कसे जाते। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हासिलपुर से रेहान अली अब्बासी साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल से ताल्लुक़ है। और रेहान अली अब्बासी ने जो अलीज़े सहर इस वक्त जो कि सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हो चुकी, बेहद वायरल हो चुकी, उसके मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो कि ऐसी तफसीलात आई हैं। और हम रेहान भाई से इस वक्त हमारे साथ रेहान भाई लाइव हैं। रेहान भाई बताइएगा मुझे कि क्या मामलात पहुँच चुके हैं कहाँ तक, और क्या ख़बरें आपके पास आई हैं? क्या अलीज़े सहर के गिर्द कोई घेरा तंग होने वाला है? क्या अलीज़े सहर अनकरीब जो कि कानून के किटैरे में होगी या नहीं? और भी आपसे ये पूछेंगे कि इससे पहले जो इसका शौहर है वो क्या काम करता था और अब वो क्या करता है, और क्या शादी की जो रस्मात हैं वो मुकम्मल हो चुकी या नहीं। तो पहले सवाल की जानिब आते हैं, तो सबसे पहले तो जानूँगा कि कैसे हैं आप रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब, शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला कीमती इस इशू पर। ये आपकी नवाज़िश है, आप भाई हैं कि आप अपनी इतनी मसरूफ़ियात में से आप हमारे साथ लाइव आए और आपने ये इस चीज़ को मुनासिब समझा कि जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने ला सकें, और जो लोग, बहुत से लोग जो कि इन चीज़ों से गुमराह कर रहे हैं और अभी तक कोई भी ऑथेंटिक जो रिपोर्ट्स हैं, कोई भी ख़बरें हैं वो सामने नहीं आ सकी। तो इसीलिए जब मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा कि जो आपके ज़राए के मुताबिक ख़बरें हैं वो असल हक़ाइक़ मैं सामने ला सकूँ। अच्छा बताइएगा कि अलीज़े सहर की शादी की जो रस्मात हैं वो मुकम्मल हो चुकी या नहीं? जी, बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। वो तो अब तक अपने घर भी जा चुकी है। तो हुँ। कल जो इनकी बारात थी, जब ये मामला हाईलाइट किया गया, जो असला की नुमाइश का जो इनकी वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाद तो कल कल की शादी क्लोज़ हो चुकी है। हुँ, ठीक है। अच्छा रेहान भाई, दूसरा सवाल ये है कि जो ये असले की नुमाइश की गई, क्या कोई असले का लाइसेंस भी इनके पास था? हालाँकि ये वो असला है जो कि आम किसी शख़्स के पास जो कि हो ही नहीं सकता और इसकी इजाज़त भी नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब ये मामला हाईलाइट किया गया, उसमें पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार भी किया है, अलीज़ा साहब को, उसके वालिद को और उसके भाई को। तो जब वो लेकर आए हैं, तो फिर पहले तो बड़ी जोशो-ख़रोश के साथ डीपीओ साहब ने नोटिस लिया इस बात का। तो एसएचओ थाना सिटी ने फ़ौरी हुँ। कार्रवाई करते हुए अलीज़ा सहर को गिरफ़्तार किया। तो फिर फ़ौरी उनके ऑफ़िसरान की जानिब से कोई अहकामात जारी हुए कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये हमें हमारे ज़राए से पता चला है कि इसकी शादी है अलीज़ा सहर की। अच्छा, आप लाइव इंटरव्यू में ये बात बता रहे हैं कि क्या पहले अलीज़े सहर को पकड़ा गया था, कानून अपनी हरकत में आया, कानून मुतहर्रिक हुआ और अलीज़े सहर और जो उसके वालिदैन हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बाद क्या छोड़ा भी गया? जी, बिल्कुल, फ़ौरी गिरफ़्तार किया गया पुलिस की जानिब से। तो फिर डीएसपी सर्कल जो हासिलपुर हैं, उनके सामने भी पेश किया गया है। अच्छा। तो फिर फ़ौरी छोड़ दिया हुँ, गया है। हुँ। तो कहा गया है पुलिस की जानिब से कि ये ज़ाती मचलके पर छोड़ रहे हैं, तो ये असला जो जदीद है वो भी बरामद किया जाएगा, क्योंकि इनकी शादी है, तो हम हुँ, कुछ हमारे ऑफ़िसरान की मजबूरी है, हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। रेहान भाई, आप हमारे साथ कोई फ़ोटो या कोई ऐसी तफ़सीलात शेयर कर सकेंगे जिसकी वजह से हम लोगों को ये बता सकें और दिखा सकें कि ये तफ़सीलात हैं कि अलीज़ा सहर पुलिस स्टेशन आई थी या नहीं आई थी? देखिए, इसमें एक वाज़ेह सबूत तो ये है कि सोशल मीडिया पर एक पिक्चर जो है अपलोड की गई थी साबिर बिरादरी की जानिब से, कि वो डीएसपी सर्कल हासिलपुर के सामने खड़े हैं, उसके वालिदैन और अलीज़ा सहर और उसका भाई। अच्छा, उसके बाद हुँ, एक मेरे ज़राए से जो हमें फुटेज मिली है, थाना सिटी से जब अलीज़ा सहर जा रही है, गाड़ी उसकी निकल रही है थाना सिटी से, और फिर वो गाड़ी जब बाहर बिल्कुल ठीक बाहर है। आती है, फिर रोड की जानिब वो रवाना हो जाती है गाड़ी। वो भी अब मेरे पास जो 2 वीडियोज़ हैं क्लिप, तो मैं आपको वो शेयर करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल रेहान भाई मेरा आपसे ये है कि ये क्लाशनकोव कहाँ से आई है?
और क्या इसका शौहर कोई पहले कोई इस तरह का कोई बदमाशी टाइप का शख्स था? क्या मामलात थे? ये इसने इतना जदीद असला कहाँ से लाया ये? असल में ये कंफर्म बात तो तब ही होगी जब जब ये एफआईआर होगी, ये गिरफ्तार होंगे, फिर ये सारी बातें सामने आएंगी। क्योंकि ये जो इसका शौहर है अब मौजूदा अलीगढ़ शहर का, ये पहले 161 मुराद है, छोनावाला का चाहता है, हासिलपुर का नवाही इलाका छोनावाला। ये इलाका बड़ा ठीक है। ख़तरनाक इलाका है, रोही का इलाका है। यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं आम तौर पर असला रखते हैं। तो ये तो तभी बात सामने आएगी ना जब असला बरामद होगा कि ये लाइसेंस का असला, इसका लाइसेंस है या नहीं, या किसी से मांग के इन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और वो अपलोड की है। ठीक है। रेहान भाई, मेरा सवाल एक और आपसे ये है कि ये दिल मोहम्मद जो है कौन सा इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, इसने आखिर अलीज़े शहर को किस तरह अपनी तरफ माइल किया और चंद दिनों में ही शादी का बहुत बड़ा ऐलान हो गया? क्या कोई इतना ही पैसा इसके पास है? ये देखें, जब इसका एक तो है कारोबार, एक अच्छा खासा है अपना, इसके शौहर का। इससे पहले क्या करता अच्छा, था? पहले ये सब्ज़ी बेचा करता था, ये बहुत ही गरीब होता था। तो ये ठेले पर सब्ज़ी, अच्छा, बहुत गरीब था, सब्जी बेचता था। ठीक है। ये सब्ज़ी बेचा करता था गाँव में जाके, चक्कों में जाके। उसके बाद ये अब व्यापारी बहुत बड़ा बन चुका है, भैंसों का, जानवरों का। तो ये व्यापार करता है। तो इस जो हमारे ज़राए के मुताबिक अब ये काफ़ी करोड़पति शख्स है। अभी अच्छा करोड़पति शख्स है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे ज़राए जो कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है। और इसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दी है कि नहीं दी? जी बिल्कुल, पहली बीवी को इसने डिवोर्स दी है। उसके बाद एक और शादी की थी, वो इसके पास है इसकी बीवी। और तीसरी शादी अलीज़ा शहर के साथ। ठीक है। मतलब ये तीसरी शादी, और जो बीवी है वो अभी भी इसके निकाह में है? मतलब कि ये उसने तीसरी शादी की, दूसरी बीवी अभी भी निकाह में दिल मोहम्मद के? जी बिल्कुल, इसके निकाह में, इसके घर में मौजूद। और ये 2 करोड़ का क्या मामला है? इसमें कितनी सदाकत है? क्या उन्होंने कोई वो हक मेहर या फिर कोई ऊपर शराइत लिखवाई है कि कल को घरेलू नाचाकी या तलाक की बिना पर ये 2 करोड़ रुपए अदा करेंगे? मियाँ साहब देखें, ऐसी कोई बात हमारे सामने तो आई नहीं। अगर ऐसी कोई बात आती तो मैं बिल्कुल आपको बताता, इसमें कुछ सदाकत ना है। ठीक है। अभी और इसके अलावा कोई आपके पास तफसीलात रेहान भाई? बस अब तमाम तर साफ़ी बिरादरी की जो निगाहें हैं इधर ही हैं कि अब पुलिस क्या करेगी। पुलिस की तरफ देख रहे हैं, शहरी भी देख रहे हैं कि ये कार्रवाई अब होगी या नहीं होगी। क्योंकि ये आम बात नहीं है, जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरीब के लिए अलग कानून बिल्कुल है, ऐसे ही। अमीर के लिए अलग है। अब अगर किसी गरीब घराने का बच्चा या बच्ची ये अपलोड करते जदीद असला की फुटेज, तो फौरी वो बिल्कुल। उनको हथकड़ियाँ लग जानी थी, वो अदालत में पेश हो जाते, उन पर वो बहुत सी बातें और ताने कसे जाते। तो इनकी ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का कानून ही कुछ यूं तरह का है कि जिससे वो कहते हैं कि एक मकड़ी के जाले में तवाना मकड़ियाँ हमेशा निकल जाती हैं और कमज़ोर मकड़ियाँ जकड़ी जाती हैं, और इसी तरह के मामलात कुछ यहाँ भी दरपेश आ रहे हैं। अच्छा रेहान भाई, आखिर में मुझे बताइएगा कि अभी जो कि अलीज़े शहर जो है उसने कोई अपना ऑफिशियल अकाउंट से कोई अपना कोई बयान या कोई इस तरह के मामलात कोई सामने आए हैं या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तो ना ही वो अभी तक उन्होंने कोई नई अपनी टिकटॉक अपलोड की है या यूट्यूब पर उन्होंने कोई अपनी वीडियो डाली है। ऐसी तो कोई बात नहीं सामने आ रही। चले, बहुत शुक्रिया रेहान भाई, आपके कीमती वक्त का। आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और आपने हमें तफसीलात से आगाह किया कि इस जो ख़बरें गर्दिश करी इनके पस मंज़र में हक़ाइक़ क्या हैं। क्या अलीज़े शहर गिरफ़्तार हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अलीज़े शहर कितनी देर पहले गिरफ़्तार हुई थी? इस तरह के बहुत से मामलात सामने चल रहे थे। तो इंशाल्लाह रेहान भाई, लम्हा ब लम्हा हम आपसे जानते रहेंगे कि इस केस में अब आगे आने वाले दौर में क्या मोड़ आते हैं, क्या मामलात बनते, क्या पुलिस मुतहर्रिक होगी या नहीं, क्या अलीज़े शहर और उसकी फ़ैमिली और मुल्ज़मान जिन्होंने जो कि असला की नुमाइश की थी वो कानून के किटारे में आते हैं या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।